गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अर्थव्यवस्था का 6 नंबर वीडियो देख रहे हैं, जिसमें कृषि जनित उद्योग और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यह अध्ययन कर चुके हैं कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हैं और इसके पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है। तो आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे, यह जानने का प्रयास करेंगे कि कृषि जनित उद्योग क्या है और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कृषि जनित उद्योग ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कृषि जनित उद्योग। ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे आम से हम लोग जो अचार बनाते हैं, टमाटर से टमाटर सॉस बनाते हैं, इन सारी जो एग्जाम्पल है यह कृषि जनित उद्योग क्या है। तो कैसे क्या समझे हम लोग कृषि जनित के बारे में कि ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। टमाटर से टमाटर सॉस बनाना और आम से आम का अचार बनाना, ये सब जो है कृषि जनित उद्योग का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद को हम लोग एनडीसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनडीसी। एनडीसी का मतलब क्या हुआ? एन से हुआ नेशनल, डी से हुआ डेवलपमेंट और सी से हुआ काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका हिंदी होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। तो योजना के निर्माण में, जो योजना हम लोग बनाते हैं, जो प्लान करते हैं, जो सरकार प्लान बनाता है, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव 6 अगस्त 1952 को दिया, जिसका नाम दिया राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इसके लिए सरकार ने एक प्रस्ताव गठित किया, जिस प्रस्ताव का नाम राष्ट्रीय विकास परिषद रखा गया, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को की गई। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इसके लिए सरकार ने एक प्रारूप का गठन किया, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद कहा गया, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को की गई। इसके बाद है कि इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह देश का जो प्रधानमंत्री होता है वह उसका अध्यक्ष होता है। जैसे कि आजकल जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हुए। और उसके बाद जो इसके सदस्य कौन कौन से लोग होंगे, तो भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत में जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, और योजना आयोग जो आजकल नीति आयोग कहलाता है, उसके जो सदस्य होते हैं, इन सारे जो होते हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं। अर्थात सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, इसके साथ साथ योजना आयोग जो आजकल नीति आयोग बन गया है, इसके जितने भी सदस्य होते हैं सब इसके पदेन सदस्य होते हैं। और इस तरह से राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। किसी भी पंचवर्षीय जो योजना बनती है, इस पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम योजना आयोग जो आजकल नीति आयोग है उसका काम है, लेकिन उसका अनुमोदन करने का काम, उसका फाइनल डिसीजन करने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद को है। जो केवल योजना का निर्माण करती है और उसको लागू करने का काम जो करता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। जो पंचवर्षीय योजना होती है, उन सारी योजनाओं का जो
निर्माण होता है वह योजना आयोग, जो आजकल नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसके आधार पर किया जाता है, वह करता है। लेकिन उसका अंतिम अनुमोदन जो होता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। तो इस तरह से हम लोग दो चीज़ जाने, कृषि जनित उद्योग क्या है और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो कृषि जनित उद्योग किसे कहेंगे? तो ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं, ऐसे उद्योग जो कृषि पर आश्रित होते हैं अथवा कृषि क्षेत्र से, जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है, मतलब जिनका उत्पादन हम लोग कृषि क्षेत्र में कच्चा माल के रूप में करते हैं, वैसे सारे उद्योग को हम लोग कृषि जनित उद्योग करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, यदि हम आम से जो आम का अचार बनाते हैं, टमाटर से जो टमाटर सॉस बनाते हैं, इन सारा उद्योग जो है यह कृषि जनित उद्योग कहलाता है। दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में एनडीसी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इस योजनाओं के निर्माण के लिए राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। योजनाओं के निर्माण के लिए राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने एक प्रारूप का गठन किया, एक प्रारूप बनाया और जिस प्रारूप का नाम दिया राष्ट्रीय विकास परिषद। और इस प्रारूप का गठन जो है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। और इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह देश का प्रधानमंत्री होता है। जो देश का प्रधानमंत्री रहता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। और इसके साथ साथ इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग जो आजकल नीति आयोग के नाम से प्रसिद्ध है, इसके जो सदस्य होते हैं वे सारे मिलकर इसके पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। और इस तरह से राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण होता है। इसके बाद है तीसरा है कि योजना आयोग क्या है। योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग जिसको अंग्रेजी बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। इसमें क्या होता है, योजनाओं का अनुमोदन किया जाता है। सरकार जो है 5 वर्ष तक रहती है, तो उस 5 वर्ष में सरकार जो है कौन कौन सा काम करती है उसका एक लेखा जोखा बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं योजना आयोग। और इसी योजना आयोग जो है आजकल नीति आयोग के नाम से प्रसिद्ध है। और आजकल जो है यह नीति आयोग में परिणत इसका कर दिया गया है और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे तरह से देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलते चलते एक बार और बता दें कि यदि आप लोग YouTube में मेरे वीडियो को ऑनलाइन स्कूल BSCB सर्च करेंगे तो आपको क्रमशः धीरे धीरे मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का वीडियो मिल जाएगा। उसको बारीकी से देखिए और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड भी करें, अन्य लोगों के पास फॉरवर्ड करें, ताकि सब लोगों के पास पहुंच सके। सब लोग इस लॉकडाउन में सब लोग इस चीज़ से लाभ उठा सके। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड भी करें, ताकि ये वीडियो सब लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू।